तो नमस्कार, आप सभी को करंट अफेयर के सेशन में फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफी पसंद भी आए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इसको हम लोग देखेंगे। ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है और इसका ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें बी, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और कृषि विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसको जो है वो शुरू किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? कृषि में नए इनोवेशन लाने के लिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो बी और सी यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2000 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? यानी किसे जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो इसको देखते हैं फटाफट से। देखिए, इसका आंसर होगा आप लोगों का सुधा मूर्ति। कौन सा? सुधा मूर्ति। ठीक है, आंसर क्या है? सुधा मूर्ति। इंफोसिस जो कंपनी है उसकी क्या है, ये फाउंडर है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में आप लोग याद रखेंगे। 250 सीटें होती हैं। 6 6 साल के लिए इसमें जो कैंडिडेट है, इसका जो मेंबर बनता है वो 6 ईयर के लिए होता है और 1/3 जो है वो प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, सभापति कहते हैं उसको, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है। बात क्लियर हो गया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप लोगों को पता ही है, अभी आगे भी आएगा। ये हम लोग प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग इसको मनाते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। और इंडियंस वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये तो इंटरनेशनल हो गया, आप इंडियंस का भी लिख लेंगे। भारतीय महिला दिवस तो सरोजनी नायडू की जन्म तिथि पे मनाया जाता है, 13 फरवरी। 13 फरवरी, ये आप लोग प्लीज नोट कर लेना सारे बच्चे। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। नोट किया आप सभी ने? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सजर्क पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? नेशनल इनिशिएटर अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो किसे दिए गए? वो दिए गए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कौन है अभी? प्रधानमंत्री मोदी को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनिशिएटर या सर्जक का मतलब होता है इनिशिएट लेने वाला, काम करने का इच्छुक आदमी, उसको बोलते हैं सर्जक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में अपने संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो तटरक्षक बल आप लोग रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स इसको बोलते हैं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं इसको, और इसको जो है हम लोग 1 फरवरी को दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? आप लोग याद रखेंगे अंडमान अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार। मिलिट्री एक्सरसाइज थी, यूएन मिलिट्री एक्सरसाइज है सी डिफेंडर्स, और ये हुई है भारत और यूएसए के बीच में। ये आप लोग प्लीज नोट करेंगे सारे बच्चे, भारत और किसके बीच? यूएसए के। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, भारत में हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्ट्रॉम का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बनी है? तो फार्मूला 1 आप लोगों ने देखा होगा, फार्मूला 1 रेसेस होती है ना, उनमें स्ट्रोम का यूज करने वाला, उत्पादन करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो वो आप लोग याद रखेंगे, वो है इंडियन ऑयल। क्या है राइट आंसर? इज इंडियन ऑयल। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे।
अच्छा, आप लोग मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यूपी में भी, बिहार में भी, एपीओ में भी और जुडिशरी में भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और ओएनजीसी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, कई बार। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है। सारे बच्चे बताइए, ये कई बार पूछी गई है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछी है भाई, मतलब ये बहुत बार पूछी गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन देखो अभी आया था, और इसकी थोड़ी डिटेल में लिखेंगे। तो लिखेंगे कब? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये अभी क्योंकि कल परसों का ही 8 मार्च से अभी 2 दिन हुए, तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट हम लोग लिख लेंगे सारे बच्चे। क्या-क्या फैक्ट है इसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे, इसकी जो शुरुआत है पहली बार वो डेनमार्क से की गई थी 1971 में। लिखेंगे कब, सॉरी 1911 में। 1911 में कहाँ से? डेनमार्क से की गई थी इसकी शुरुआत। और अगर हम बात करें इसकी, यूएनओ ने शुरुआत करी थी इसी इसी को। लिखेंगे 1975 से। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को पता ही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है ये, यानी महिलाओं की उपलब्धि, योगदान को पूरी तरीके से ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर सामने रखना, और उनके अधिकारों की रक्षा के बारे में करना। तो सीधा-सीधा लिख लेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की ये बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, देखो इसकी थीम बहुत पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है। इसकी थीम क्या रही? तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2024 की थीम आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी हर हालत में, क्योंकि कई बार पूछी जाती है। लिखेंगे, लिखेंगे इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन, ये आप लोग इसको नोट कर लेना सारे बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसकी थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय महिला दिवस कब मनाते हैं। भारतीय महिला दिवस, भारतीय महिला दिवस आप लोग लिख लेना। मैंने भी बताया था आप लोगों को 13 फरवरी को, और किस किस पर? सरोजनी सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। ठीक है। सरोजनी नायडू कौन थी आप लोगों को पता ही होगा। उत्तर प्रदेश की पहली क्या थी ये? बताएगा कौन? बताएगा। पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल, पहली वुमेन, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरोजनी नायडू आप लोग नोट करेंगे 1925 में, 1925 में ये क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। ये भी आप लोग फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, क्लियर तो दिख रहा है ना सभी को? इसी तरीके से डेली आप लोगों की क्लासेस होंगी टारगेट फॉर आईक्यू पर, जो भी बैचेस के साथी हमारे। और मैं हर क्वेश्चंस को मल्टी एंगल जोड़ने की कोशिश करूंगा आप लोगों की। मल्टी एंगल उस पे डिस्कस करेंगे, ताकि करंट अफेयर से टच आप लोगों का बना रहे। पीछे का जो लैग हुआ है क्लासेस, मतलब 10-12 दिन से आप लोगों की बंद थी, उन्हें भी हम लोग उस करंट अफेयर को भी रिकवर करेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग इसी में आप लोगों का बराबर रिवीजन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अभी 6 क्वेश्चन हुए हैं, 7वां क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2000 मतलब 220 24 किस कहाँ पर आयोजन किया गया है इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिखेंगे आप लोग कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, सेशेल्स में। इस जगह का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद लिखेंगे, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये कल परसों की न्यूज़ है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसने जीता है, तो आपको पता ही होगा, क्रिस्टीना याद रखना है आपको नाम।
फ्रेचकोवा नाम है, लेकिन आप लोग यही नाम याद रखेंगे, क्रिस्टीना। और क्रिस्टीना कहाँ की हैं ये? इनके देश का नाम आपसे पूछा जा सकता है, चेक गणराज्य के, चेक गणराज्य, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले चेक रिपब्लिक याद रखेंगे, चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक, ठीक है। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब इसमें देखो रनर अप, ये तो रही विनर है, विनर पे ऐसे लिख दिया, ये रही है रनर अप। रनर अप मतलब जो दूसरे स्थान पर नहीं, तो ये आप लोग लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिनी शेट्टी 8वें नंबर पर रही है, भारत की थी ये, 8th पोजीशन पर रही थी। ये आप रखेंगे। क्या है ये? मिस वर्ल्ड। अब मिस वर्ल्ड भारत की एक बार और देख लेते हैं कि भारत की मिस वर्ल्ड अभी तक कौन-कौन बन चुकी हैं, कैसे? तो इनका क्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले 1966 में बनी थी रीता फारिया, आप लोग यहीं पे लिख लेना। 1966 में कौन बनी थी भैया? रीता फारिया। इसके साथ-साथ आप लोग देखेंगे 1994 में बनी थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय 1994 में। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे 1997 में, 1997 में डायना, डायना एडम। फिर इसके बाद आप लिखेंगे 2000 में, वो है प्रियंका चोपड़ा। और इसके बाद आप लोग लिखेंगे वो हैं 17 साल बाद फिर है ये, और उनका नाम क्या है? मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, ठीक है। तो अब तक भारत की जो है ये 5 लोगों को क्या मिल चुका है, मतलब 5 महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो ये है ना, देखो ये जो रनर रनर अप रही है ना, यास्मीना जेटून, ये लेबनान की है। यहाँ पे कंट्री का नाम लिख लेना, लेबनान, ये लेबनान की है, ठीक है। कहाँ की है भैया? लेबनान की है। और क्रिस्टीना कहाँ की है? चेक गणराज्य। इनके कंट्री के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और भारत के ये हैं, 1996 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 97 में डायना एडम, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और 17 साल बाद मानुषी छिल्लर बनी थी मिस वर्ल्ड। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ना सारे बच्चे मोस्ट कर लेंगे, मोस्ट, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड है। पहले आंसर तो इसका यही है। इसके इसके तहत क्या है, इसमें ना महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, पर मंथ डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालेंगे। और वो भी केवल किनको? महिलाओं को, ऐसी वुमेन्स को जो गरीब हैं, और जो असहाय हैं, गरीब महिलाओं को, उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर, ठीक है। यानी एक मंथ में 1000, तो 12 मंथ में कितने हो गए? 12,000 रुपए सालाना इसमें छत्तीसगढ़ सरकार देगी, केवल छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया बात सभी को? क्लियर हो गया? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? सेला सुरंग हम लोग देखेंगे, इसका आंसर है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है ईटानगर, ठीक है। तो सेला सुरंग का उद्घाटन किसने करा भाई? प्रधानमंत्री मोदी ने करा है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 10 था, और इसका आंसर है आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश, राइट। क्लियर है? एक अरुणाचल प्रदेश में काफी पूछ ले जाते हैं दीफू पासिस, दीफू दर्रा या दीफू पास, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है प्यारे बच्चों। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे आप लोगों को कराने थे। आने वाली क्लासेस में हम लोग और डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का लेवल अब दिन बर दिन जुडिशरी के एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले अ,
जो क्लासेस होंगी अब आप लोगों की कल से मतलब, तो वो डिटेल्ड क्लासेस होंगी। मतलब हम कलेक्टिव और सेलेक्टिव फॉर्मेट को पढ़ाते हुए एक्सपेक्टेड चीज़ें डिस्कस करेंगे लेकिन डिटेल में जाएँगे अब, ठीक है? और उन्हें मल्टी एंगल से हर सब्जेक्ट से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक क्लास में कई सारे सब्जेक्टों की तैयारी हो जाए। जैसे हिस्ट्री से जोड़ दिया, ज्योग्राफी से जोड़ दिया, इकोनॉमी से जोड़ दिया, इस तरीके से, ठीक है? तो किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफ़ेयर का सेशन है, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप में से यदि किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो मुझे बता सकते हैं।